जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। सिवनी मालवा की उपनगरीय बानापुरा में समाज सेवी नरेंद्र रघुवंशी ने एक्सीडेंट से घायल गौमाता की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार कराया। नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि कुछ दिन पहले घायल अवस्था में गौमाता मिली थी, जिनका उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, जिनका अंतिम संस्कार किया गया है। अंतिम संस्कार होने से पहले समाज सेवी नरेंद्र रघुवंशी ने मुंडन भी कराया। उन्होंने कहा कि ऐसी कई गौमाता सड़क पर बैठी रहती हैं और तेज रफ्तार से आते वाहन और देर रात में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले इन पर अपनी गाड़ियां या वाहन चला देते हैं, जिससे गौमाता घायल हो जाती हैं। इन गायों को बजरंग बली गौशाला में लाकर इनका उपचार किया जाता है। नरेंद्र रघुवंशी ने शासन प्रशासन से अपील की है कि घायल अवस्था में गौमाता की मृत्यु होने पर एक गौमाता शमशान घाट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। गौमाता का दूध पीकर ही, दही पीकर ही व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। गौमाता का लोग दूध निकालकर उन्हें सड़क पर आवारा छोड़ जाते हैं, लेकिन उनकी सेवा समाज सेवी हर समय करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भी लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। नरेंद्र ने अपना मुंडन करवाकर देशवासियों को यह संदेश भी दिया है कि जैसे हमारी माता हैं वैसे ही गौमाता भी हैं। उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज और विधि विधान के साथ होना चाहिए। बजरंगबली विकलांग लावारिस गौशाला असहाय गौशाला लगातार गौमाता की रक्षा और सेवा का काम कर रही है। जितने भी गौमाता हैं इधर अपना ये मान लो कि आप धर्मकुंडी से लगाकर पकड़ाल के बीच में जो भी एक्सीडेंट हो जाता है गौ माता का, उसको हम हमारी गौशाला में लाते हैं। डॉक्टर साहब की मदद से उसका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सेवा संभाल करते हैं। और विकलांग हो जो गौ माता विकलांग हो जाती है उसको गौशाला में रखते हैं। पर लोग अभी भी एक्सीडेंट होना रुक नहीं रहे हैं। गौ माता को ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग अगल बगल के किसान उन भी ला के पालने वाले भी ला के दूध देना बंद करती है, शहर में ला के गौ माताएँ छोड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों देखा जाए तो परसों के दिन इस गाय का 8 दिन पहले इस गाय का एक्सीडेंट हुआ था अपने ब्यास कॉलोनी के यहाँ। तो सूचना मिली थी तो हमने एम्बुलेंस से लेके गौशाला लाए थे और 8 दिन से निरंतर ट्रीटमेंट जारी था। बाटाल इंजेक्शन बहुत सेवा संभाल करी, पर गौ माता आज अमास के दिन देखें आप दम तोड़ दिया गौ माता ने। और इस कारण हमने एक मैसेज अच्छा जाए। लोग क्या होता है गौ माता की मौत होने के बाद दूध तो खाते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं, किनारों पे घूड़ों पे फेंक देते हैं। गौ माता का अंतिम संस्कार है उसको सही प्रकार से उपयोग में नहीं लेते, जबकि गौ माता इतनी उपयोगी है कि उसका मृत शरीर भी खाद के काम आता है। किसानों की पूरी ज़मीन प्रभावित कर देता है, इतना अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है उसका। उसके वजन के अनुसार आज नमक डालकर हमने बढ़िया अंतिम संस्कार जैसी से खोदकर एक गोये में करा है गौ माता का। क्योंकि हमने पहले अपील करी थी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पर कोई किसान आया नहीं, जिसने कोई इच्छा हुई नहीं, तो फिर हमने उसका अंतिम संस्कार करा 2 घंटे बाद। और यही एक मैसेज देने के लिए करा है, गौ माता को आप पालें, छोड़ें नहीं शहर में। और ये गाड़ी चलाने वालों से भी निवेदन है, गौ माता तो देखो वो तो पशु है, समझ नहीं आ रही गौ माता के, वो तो बैठी है, आप ही धीरे गाड़ी चला लो थोड़े बहुत। शहर से भारी वाहन भी निकल रहे हैं लगातार, तो गौ माता शहर में रोड पे ही बैठती है। क्योंकि जितनी भी आसपास के मोहल्लों में गौ माताएँ पली हैं, वो दूध लगाने के बाद छोड़ते हैं और वो रोड पे जाती हैं। इस प्रकार घायल हो रही है गौ माता। और हम विकलांग चल रही है जन सहयोग से, बजरंगबली विकलांग गौशाला सभी क्षेत्र के गौ भक्तों और जन सहयोग से चल रही है, निरंतर काम कर रहे हैं। मगर एक ही अपील है, और यहाँ की नगर पालिका के पास भी कोई गौ माता के देखें आप मृत शरीर के लिए कोई अभी व्यवस्था नहीं है फिलहाल में। गौ माता के लिए एक शमशान की व्यवस्था भी नगर पालिका को करना चाहिए, और उसका भी बढ़िया उपयोग है। क्योंकि देखें आप बाहर फेंक देते हैं शहर के, कोई बाईपास पे ला के फेंक दे रहा है, कोई शहर के बाहर फेंक दे रहा है, कोई घूड़ों पे फेंक दे रहा है, तो उससे गंदगी फैलती है, बहुत बदबू भी आती है और शरीर सड़ता है, कुत्ते नोचते हैं। गौ माता का भी मृत शरीर का भी अपमान होता है। गौ माता का मृत शरीर से खाद बनाए नगर पालिका और एक